पूरी दुनिया की नजरें ताइवान और मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, लेकिन वॉशिंगटन और बीजिंग के सत्ता के गलियारों में असली लड़ाई किसी और ही चीज के लिए लड़ी जा रही है। आज जब हम न्यूज चैनल खोलते हैं तो हमें लाल सागर में जहाजों पर हमले, रूस यूक्रेन के बीच तोपों की गूंज और ताइवान के समुद्री तटों पर मंडराते चीनी लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं। आम जनता को लगता है कि विश्व युद्ध इन सीमाओं और जमीनों के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। चीन और अमेरिका के बीच एक ऐसी खामोश जंग चल रही है जो जमीन के बहुत गहराई में दबे उस खजाने के लिए है जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया पर राज करने की चाबी है। दोनों महाशक्तियां इस खजाने पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरफ बहा रही हैं। अफ्रीका के घने जंगलों से लेकर दक्षिण अमेरिका के सूखे रेगिस्तानों तक इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां और बड़ी बड़ी खनन कंपनियां दिन रात एक ही मिशन पर लगी हुई थीं। उन्हें लगता था कि इस रेस में सिर्फ वही दोनों खिलाड़ी हैं और उनके राडार पर दूर दूर तक कोई और नहीं था। ठीक इसी घमंड के बीच भारत ने अपने ही एक घने जंगल के अंदर वो ब्रह्मास्त्र खोज निकाला है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश आज तरस रहे हैं। बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय हंगामे के भारतीय भूवैज्ञानिकों और माइनिंग एक्सपर्ट्स ने खामोशी से अपना काम किया और जो भारत को मिला वो भारत की किस्मत पलटने वाला है। आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या मिल गया है जिसने ग्लोबल मार्केट में रातों रात खलबली मचा दी है? क्यों इस नई खोज ने भारत को अचानक अमेरिका और चीन की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है? और आखिर कैसे एक छोटे से जिले से निकली इस खबर ने दुनिया भर की डिफेंस और टेक कंपनियों की नींद उड़ा दी है? इन सवालों का जवाब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह कोई आम खजाना नहीं है जिसे पुराने जमाने की कहानियों की तरह लकड़ी के बक्सों में भरकर निकाला जाए या जिसे किसी राजा महाराजा की तिजोरी में सजाकर रख दिया जाए, बल्कि ये वो बेशकीमती और अत्यंत दुर्लभ धातुएं हैं जो सीधे तौर पर एक पूरे देश की किस्मत बदल सकती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था के पहियों में नई जान फूंक सकती हैं और उसे दुनिया के नक्शे पर एक अजेय महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकती हैं। भारत की जानी मानी और प्रतिष्ठित माइनिंग कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस ने हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक दावा किया है जिसने दलाल स्ट्रीट के शेयर बाजार से लेकर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तक हर किसी को अलर्ट कर दिया है। इस एक खबर ने वैश्विक खदान उद्योग में भूचाल ला दिया है। ये कहानी शुरू होती है भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से, जहां एक बहुत ही अहम और अति गोपनीय सा लगने वाला प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है भालुकोना प्रोजेक्ट। ये इलाका जिसे पहले सिर्फ अपनी प्राकृतिक हरियाली, शांत आदिवासी जीवन शैली, घने जंगलों और कोयले या लोहे जैसे पारंपरिक संसाधनों के लिए जाना जाता था, आज अचानक पूरी दुनिया की तकनीकी और रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। इसी भालुकोना प्रोजेक्ट के तहत जब घने जंगलों के बीच भारी भरकम मशीनों ने जमीन के सीने को चीरकर आधुनिक तकनीक और डायमंड टिप ड्रिलिंग रिग्स की मदद से खुदाई शुरू की, तो अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसकी उम्मीद खुद वहां दिन रात पसीना बहा रहे भूवैज्ञानिकों और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी नहीं थी। शुरुआती सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ सामान्य धातुओं के साधारण अंश मिले जिन्हें निकालने में शायद लागत भी पूरी न निकल पाए। लेकिन जैसे जैसे मशीनें जमीन की गहराइयों में उतरी और सेंसर तथा रडार ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजना शुरू किया, उसने उन तमाम भूवैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां छत्तीसगढ़ की उस लाल मिट्टी और कठोर चट्टानों के ठीक नीचे जमीन के सुदूर अंधेरे में निकल कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, जिन्हें विज्ञान की भाषा में पीजी कहा जाता है, के बहुत बड़े और अकल्पनीय भंडार मौजूद हैं। ये कोई छोटा मोटा या छिटपुट भंडार नहीं है जिसे कुछ सालों में खोदकर खत्म कर दिया जाए, बल्कि एक्सपर्ट्स और माइनिंग इंजीनियर बता रहे हैं कि इसकी कीमत ग्लोबल मार्केट में कई अरबों रुपए या शायद उससे भी कहीं ज्यादा में आंकी जाएगी। भारत सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की थी, उसके लिए ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकती है। जो देश कल तक इन बेहद महत्वपूर्ण धातुओं के एक एक ग्राम के लिए अपने हर छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए विदेशों से होने वाले आयात पर पूरी तरह से निर्भर था, उसके अपने ही आंगन में उसकी अपनी ही धरती माता ने प्रकृति की यह अमूल्य सौगात दे दी है। लेकिन इस खजाने के अंदर आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे सोने, चांदी या हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती बनाता है?
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सोना और चांदी तो तिजोरियों में रखे जाते हैं, वे सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा मात्र होते हैं। लेकिन ये वो रणनीतिक खनिज हैं जो कारखानों की विशाल मशीनों को धड़काते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देते हैं और जो भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार स्तंभ है। इस गंभीर सवाल का जवाब उस धातु के रासायनिक और भौतिक गुणों में छिपा है जिसे आज की आधुनिक विज्ञान की भाषा में फ्यूचर मेटल यानी भविष्य की धातु कहा जाता है। हम यहाँ मुख्य रूप से बात कर रहे हैं निकल की। अगर आप आज के दौर में पर्यावरण को बचाने की मुहिम में शामिल होते हुए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी विशाल लिथियम आयन बैटरी के अंदर सबसे अहम, सबसे खर्चीला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसी निकल का होता है। लिथियम आयन बैटरियों की कुल ऊर्जा क्षमता, उनका सड़क पर माइलेज और उनकी फास्ट चार्जिंग स्पीड बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस बैटरी के कैथोड में निकल का अनुपात कितना है। जिस बैटरी में उच्च गुणवत्ता वाले निकल की मात्रा जितनी अच्छी और शुद्ध होती है, वह गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर उतनी ही ज्यादा दूरी तय कर सकती है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, आज आपके हाथ में मौजूद स्मार्ट मोबाइल फोन से लेकर अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों और आसमान का सीना चीरने वाले अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के सुपर अलॉय इंजन तक हर जगह इसी जादुई धातु का इस्तेमाल होता है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की बात करें तो कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और गंभीर हो जाती है। यहाँ तक कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों, रडार सिस्टम और डिफेंस के हाईटेक उपकरणों में भी निकल और कॉपर की बहुत बड़ी और अपरिहार्य भूमिका होती है। कल्पना कीजिए, जब एक आधुनिक फाइटर जेट ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज उड़ता है तो हवा के घर्षण और ईंधन के जलने से उसके इंजन का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। इतने भयानक और झुलसा देने वाले तापमान में कोई भी साधारण लोहा, एल्यूमिनियम या स्टील पल भर में पिघलकर पानी हो जाएगा और विमान हवा में ही नष्ट हो जाएगा। वहां जरूरत होती है निकल सुपर एलॉय की, जो इस अत्यधिक गर्मी में भी बिना पिघले, बिना अपना आकार खोए टरबाइन ब्लेड्स को मजबूती प्रदान करता है। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आज पूरी दुनिया भर में निकल, लिथियम, कोबाल्ट और प्लेटिनम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आने वाले दशकों की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रणनीतिक और सबसे ताकतवर संपत्ति माना जा रहा है। जिसके पास ये फ्यूचर मेटल होगा, भविष्य की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान पर उसी देश का एक छित्र राज होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया भर में जो विशालकाय डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उनमें भी भारी मात्रा में कॉपर की केबलिंग होती है ताकि डेटा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। और अब प्रकृति के इस अनमोल वरदान के कारण ये ताकत सीधे भारत के हाथ में आ गई है। लेकिन क्या आप इस बात की गंभीरता को जानते हैं कि इस ऐतिहासिक खोज से पहले हमारा देश भारत किस भयानक मजबूरी, किस आर्थिक दबाव और किस भू राजनीतिक चक्रव्यूह से गुजर रहा था? इस कड़वी सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि आज से पहले भारत इन क्रिटिकल खनिजों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। हमें अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने के लिए, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए और यहाँ तक कि अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। जब आप कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज बाहर से खरीदते हैं तो देश का अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार तो पानी की तरह खाली होता ही है, साथ ही आप उस सप्लायर देश की कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग का शिकार भी बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब जब सट्टेबाजों या भू राजनीतिक तनावों के कारण इन खनिजों के दाम बढ़ते थे तो उसका सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ता था। भारत में बनने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत रातों रात आसमान छूने लगती थी। चीन ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ही चालाकी से इसी बात का फायदा उठाया और वह पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। जब भी कोई देश चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करता, चीन दंड देने के रूप में अपनी रिफाइनरियों से सप्लाई चेन को धीमा कर देता या कच्चे माल के निर्यात पर भारी टैक्स बढ़ा देता, जिससे पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां ठप होने की कगार पर आ जाती थीं। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ निकल, कॉपर और प्लेटिनम की मांग दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के महत्वाकांक्षी सपने को जमीन पर उतारने के लिए यह बेहद जरूरी था कि हम अपने देश में ही इन खनिजों का उत्पादन करें। ऐसे नाजुक वक्त में जब दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ के जंगलों से इस अथाह खजाने का मिलना भारत को पूर्ण रूप से
आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमें किसी भी विदेशी ब्लैकमेलिंग, किसी भी आर्थिक प्रतिबंध से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। भारत अब दुनिया के बड़े देशों को आंख में आंख डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता है कि उसे अपनी तरक्की, अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य के लिए किसी की खैरात या किसी की शर्तों की जरूरत नहीं है। लेकिन जमीन के नीचे दबे इस खजाने को बाहर निकालने की जटिल प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची है और तकनीकी रूप से यह भंडार कितना विशाल है, ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है। डेक्कन गोल्ड माइंस की विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट ने इस खजाने के आकार, इसकी गहराई और इसकी गुणवत्ता को लेकर जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित मीडिया संस्था की एक बेहद अहम और विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अब तक भालुकोना प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1200 मीटर गहरी और बेहद व्यापक ड्रिलिंग का काम पूरी तरह से संपन्न कर लिया है। ड्रिलिंग का मतलब सिर्फ जमीन में गड्ढा खोदना नहीं है। इसका मतलब है जमीन के अंदर एक बहुत ही संकरा छेद करके हजारों फीट गहराई में मौजूद पत्थरों, खनिजों और मिट्टी का कोर सैंपल सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। ये कोई आसान काम नहीं है। घने जंगलों के बीच जहां बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से पहुंचती हैं, वहां भारी भरकम मशीनों को ले जाना, दिन रात जमीन की कठोर और पुरानी चट्टानों को काटना, मौसम की मार झेलना और फिर बेहद साइंटिफिक और स्टेराइल तरीके से उस मलबे की अत्याधुनिक लैब में जांच करना, यह सचमुच एक भगीरथ प्रयास था जिसने भारतीय इंजीनियरों की काबिलियत का लोहा मनवाया है। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया में उस इलाके में 7 अलग अलग रणनीतिक जगहों पर ड्रिल होल्स किए गए ताकि जमीन के नीचे फैले खजाने का एक 3D मैप तैयार किया जा सके। और सबसे बड़ी खुशी तथा आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी 7 होल्स में मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण के बिल्कुल पक्के, स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले संकेत मिले हैं। कंपनी ने अपनी आधिकारिक जानकारी में बताया है कि पहले ही ड्रिल होल में जब मशीनें गहराई में पहुंची तो जमीन के नीचे करीब 60 मीटर चौड़ी मिनरलाइज्ड परत मिली है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो कल्पना कीजिए कि ये जमीन के नीचे बहने वाली एक ऐसी 60 मीटर मोटी नदी है जो पानी की नहीं बल्कि निकल, कॉपर और प्लेटिनम जैसे बेशकीमती खनिजों के अयस्क से पूरी तरह भरी हुई है। ये परत इतनी सघन और समृद्ध है कि इससे निकलने वाली धातु की क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बिल्कुल बराबर या शायद उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर आंकी जा रही है। कंपनी का डंके की चोट पर पूरे विश्वास के साथ ये दावा है कि ये इलाका बहुत ही जल्द भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा निकल कॉपर पीजी माइनिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और इस विशाल प्रोजेक्ट का असर सिर्फ कुछ कंपनियों की बैलेंस शीट या अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर नहीं बल्कि देश की पूरी कूटनीतिक और भू राजनीतिक रणनीति पर पड़ने वाला है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से जिस आक्रामकता, तत्परता और दूरदर्शिता के साथ अपने क्रिटिकल मिनरल मिशन पर दिन रात काम कर रही है, महासमुंद की ये ऐतिहासिक खोज उसी का एक सीधा और सुखद नतीजा है। कुछ साल पहले तक अगर हम मुड़कर देखें तो भारत की माइनिंग नीतियां बहुत ही पुरानी, लाल फीताशाही से ग्रसित और उलझी हुई थीं, जिसके कारण विदेशी या निजी कंपनियां भारत में निवेश करने से कतराती थीं। लेकिन नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं और रणनीतिकारों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी, स्पेस रेस और ऊर्जा जरूरतों को अपने दम पर पूरा करना है तो हमें विदेशों की तरफ देखने के बजाय अपने ही देश की मिट्टी को वैज्ञानिक तरीके से खंगालना होगा। इसी स्पष्ट विजन के साथ भारत सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम यानी MMDR एक्ट में बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए। इन बदलावों के तहत कई राज्यों में नए खनिज ब्लॉकों की खोज, उनकी पारदर्शी नीलामी और खनन की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में छेड़ रखा है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इस बात के लिए पूरा भरोसा दिया और प्रोत्साहित किया कि वो आगे आएं और अपनी नई तकनीक, पूंजी और विशेषज्ञता के साथ भारत की धरती में छिपे इन खजानों को बाहर निकालें। भालुकोना प्रोजेक्ट की ये अभूतपूर्व सफलता इसी राष्ट्रीय अभियान की एक बहुत बड़ी जीत है। इस सफलता ने दुनिया भर के मंचों पर यह साबित कर दिया है कि अगर देश में सही नीति हो, सरकार की साफ नीयत हो और काम करने का जज्बा हो तो भारत के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उन्हें खोजने के प्रयास में थी। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को किसी भी सुपर एलॉय, आधुनिक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी या फाइटर जेट के पुर्जे बनाने के लिए विदेशी कंपनियों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हमारे पास अपना खुद का कच्चा माल होगा, अपनी विशाल फैक्ट्रियां होंगी,
अपने इंजीनियर होंगे और अपनी ही स्वदेशी तकनीक होगी। हम भविष्य में सिर्फ कच्चे माल का निर्यात करने वाले देश नहीं रहेंगे, जैसा कि अफ्रीका के कई देश करते हैं, बल्कि हम इन क्रिटिकल खनिजों को अपने ही देश में रिफाइन और प्रोसेस करके पूरी दुनिया को फिनिश्ड हाईटेक प्रोडक्ट बेचेंगे, जिससे देश का खजाना भरेगा। लेकिन इस पूरी शानदार कहानी में भारत का एक राज्य ऐसा है जिसकी किस्मत अब हमेशा के लिए पलटने वाली है, और उस राज्य का नाम भारत के औद्योगिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं उसी राज्य की जहां यह ब्रह्मास्त्र मिला है, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को हमेशा से ही अपने अपार संसाधनों के कारण भारत का पावर हाउस कहा जाता रहा है। वहां की खदानों से निकलने वाला उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क और लाखों टन कोयला पूरे देश की स्टील फैक्ट्रियों को ऊर्जा देता है और बड़े बड़े थर्मल बिजली घरों को चलाता है, जिससे हमारे घरों में रोशनी आती है। भिलाई का विशाल स्टील प्लांट हो या फिर कोरबा के पावर स्टेशन, छत्तीसगढ़ ने अपनी छाती चीरकर हमेशा भारत के विकास की नींव को मजबूत किया है। लेकिन अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ इन पारंपरिक खनिजों, घने जंगलों और कुछ हद तक नक्सलवाद की पुरानी नकारात्मक छवि तक ही सीमित थी। लोगों के मन में इस राज्य की छवि सिर्फ कोयले की कालिख और लौह अयस्क की लाल धूल तक ही थी। लेकिन अब महासमुंद जिले में निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के इस विशाल और दुर्लभ भंडार के मिलने से छत्तीसगढ़ की रणनीतिक अहमियत ग्लोबल लेवल पर रातों रात बढ़ गई है। जैसे ही ये माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी क्षमता के साथ फुल स्केल पर शुरू होगा, इस शांत इलाके में देश और विदेश की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लाइन लग जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरियां बनाने वाली गीगा फैक्ट्रियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर के विशाल प्लांट और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली हाईटेक कंपनियां सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करेंगी। इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा वहां की जनता को होगा। इसका मतलब है कि वहां के स्थानीय युवाओं और लोगों के लिए रोजगार का एक ऐसा सैलाब आएगा जो दशकों पुरानी गरीबी, पिछड़ेपन और बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देगा। अब वहां के युवाओं को छोटी मोटी नौकरी की तलाश में महानगरों या दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। राज्य में अरबों खरबों रुपये का भारी निवेश आएगा और नई इंडस्ट्रीज का एक पूरा का पूरा आधुनिक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। इस माइनिंग बूम के साथ साथ नए और आधुनिक स्कूल बनेंगे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल खुलेंगे, शानदार चौड़ी सड़कें बनेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। महासमुंद और उसके आसपास का इलाका बहुत जल्द भारत का नया चमकता हुआ हाईटेक इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक माइनिंग या अर्थशास्त्र की खबर नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के उस नए भारत की अपार ताकत का ऐलान है जो बिना किसी शोर शराबे के खामोशी से अपना काम करता है। और जब दुनिया को उसकी असल भनक लगती है, तब तक भारत विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका होता है। आज का नया भारत सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला प्रतिक्रियावादी देश नहीं है, बल्कि वह कई दशक आगे की सोचने वाला एक दूरदर्शी राष्ट्र बन चुका है। एक तरफ जहां चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां आपस में कूटनीतिक रूप से लड़ते रह गए कि कौन अफ्रीका के गरीब देशों और लैटिन अमेरिका के पहाड़ों की खदानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, और इधर भारत ने अपने ही घर के आंगन में वो बेशकीमती खजाना ढूंढ। अब भारत दुनिया की उन चुनिंदा महाशक्तियों के एलीट और खास क्लब में शामिल होने जा रहा है जो अपनी हाईटेक मशीनों, स्पेस प्रोग्राम और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए किसी के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ की जमीन से निकला ये निकल, कॉपर और प्लेटिनम बहुत जल्द एक नया रूप लेकर हमारी सड़कों पर बिना प्रदूषण के दौड़ने वाली आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में समाहित होगा और हमारे आसमान की हिफाजत करने वाले तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के इंजन की अजेय ताकत बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार को इस खजाने का खनन सिर्फ सरकारी कंपनियों के हाथों में सौंपना चाहिए ताकि पूरा कंट्रोल देश के पास रहे, या फिर इसे तेजी से बाहर निकालने के लिए प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को भी मौका देना चाहिए? इस ऐतिहासिक खोज पर आपकी क्या बेबाक राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।